श्री गणेशाय नमः। बोलो जय श्री राधे। विनय पद्मावली सोरठा। ग्राम महासर माहि रहूं अरु, हर नारायण नाम कहाऊं। वेद पुराण को ज्ञान नहीं, नहीं शास्त्र सुने सच बात बताऊं। सिंधु समान कथा हरि की, मैं मच्छर मूढ़ उलाघन चाऊं। को कमी कहू को तुक में, करी कृष्ण कृपा नौका तरी जाऊं। हरि अनुकंपा होत जब, गूंगा वेद सुनाए। पंगु चढ़े गिरिवर तुरत, अंधा राह बताए। अंधा राह बताए, मूढ़ श्रुति भाष्य बनावे। बहरा सब कुछ सुने, राग का भेद बतावे। हर नारायण कहे, कृपा हरि की यदि पाऊं। भाषा इसकी करूं, शीश कवियों को नाऊं। कृष्ण शिवा शिव शारदा, गणपति यमुना गंग। व्यास और शुकदेव मुनि, बंदो ईश भुजंग। गुरुपद पंकज सुमरी कर, ऋषि मुनि कवि सब ध्याए। कहन जहो श्री भागवत, भाषा माहि बनाए। बांके टेढ़े बाख्य रच, भाषा करबे मेल। कहो कथा हरि की सुजन, जो अमृत को बेल। सज्जन बलि सुपान कर, आशा सुरस बताए। दुर्जन रोगी हरि मुख, कड़वी कह चिल्लाए। कवि गुण ले अब गुण सदा, क्षमा करें क्षिप्र। कहें चिरंजी लाल सुत, हर नारायण विप्र। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 14वां अध्याय। अर्जुन के द्वारका से वापस आने पर युधिष्ठिर द्वारा श्याम सुंदर का हाल पूछा जाना। शौनकादिक ऋषिश्वरों को सूत जी कहने लगे, हे ऋषिश्वरों, नारद जी के कहने के 7 दिन पीछे धृतराष्ट्र और गांधारी अपना शरीर त्याग कर परलोक से धार गए तथा विदुर जी ने उनका विधि विधान से क्रियाकर्म कर दिया। और इधर श्री कृष्ण जी के गोलोक से धारने के बाद युधिष्ठिर को कलयुग के चिन्ह दिखाई देने लगे और मनुष्यों के स्वभावों में क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार दिखाई देकर तथा पुत्रों की माता पिताओं से और स्त्रियों की पतियों से तथा भाइयों की भाइयों से लड़ाई का श्री गणेश दिखाई पड़ने लगा। इस प्रकार कलयुग के अशुभ लक्षण देखकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि हे भीमसेन, जब से श्याम सुंदर द्वारका गए हैं तब से उनकी ओर का कोई शुभ संवाद नहीं सुनाई दिया है और रात दिन चित्त को चिंता लगी रहकर दुःस्वप्न दिखाई देते हैं। सो समझ में नहीं आता इन सब बातों का क्या कारण है। बोलो जय श्री राधे। नारद जी ने हमसे यह अवश्य कहा था कि भगवान श्याम सुंदर ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए संसार में अवतार लिया है। सो महाभारत में उनका बहुत सा उद्देश्य तो पूरा हो चुका है, परंतु जो थोड़ा बहुत और बाकी रहा है उसे शीघ्र पूरा करके अपने परम धाम को चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर ध्यान होने का समय निकट आ रहा है, क्योंकि दिन रात मेरी बाईं भुजा और नेत्रों का फड़कना तथा कलेजा ठिकाने नहीं रहकर डर सा लगा रहना और कुत्तों का रुदन और उल्लुओं का भयावही बोली से अहर्निश चिल्लाना तथा सब दिशाओं का प्रकाश रहित दिखाई देना और भूकंपों का होना एवं आकाश से रक्त वर्षा होकर वज्रपात होना और इसी प्रकार गौओं की आंखों से आंसुओं का बहना, बछड़ों का प्रसन्न होकर दूध नहीं पीना, अग्नि का अच्छी प्रकार आहुति न लेना, देव मूर्तियों से पसीना आना, मनुष्यों का अनावश्यक क्रोध और लोभ कर झूठ बोलना, साधु महात्माओं का भजन में चित्त न लगकर राग द्वेष में लिप्त रहना तथा मित्र और सगे संबंधियों में प्रेम न होकर विरोध का दिखाई पड़ना एवं गाना बजाना रोदन से सुनाई देना। सो हे भीमसेन, ये सब खोटे लक्षण किसी बड़ी भारी विपत्ति के आने के चिन्ह हैं। बोलो जय श्री राधे। इस प्रकार जिस समय राजा युधिष्ठिर चिंतावस्था में बैठे हुए थे, उसी समय अर्जुन द्वारका से आए और उन्हें प्रणाम कर उदास मुद्रा से एक ओर खड़े हो गए। उनको देख युधिष्ठिर कहने लगे कि हे अर्जुन,
भगवान श्याम सुंदर, नाना शूरसेन, मामा वासुदेव, भाभी देवकी और राजा उग्रसेन, अक्रूर जी, बलदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उद्धव तथा यदुवंशी और द्वारकावासी प्रसन्नचित्त हैं। तथा हे अर्जुन, तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, सो सब कुशल तो है? अथवा तुम्हारे कोई रोग तो नहीं हो गया है? व तुमने किसी को कुछ देना कहकर नहीं दिया, अथवा तुम्हारा किसी ने निरादर का अपमान तो नहीं किया? कहीं तुमसे किसी साधु ब्राह्मण का तो अपमान नहीं हो गया? क्या तुम्हारे पास से कोई प्रार्थी तो निर्मुख नहीं चला गया? अथवा तुम्हारी शरण में आकर कोई निराश तो नहीं चला गया? वह तुमसे और कोई अधर्म का काम तो नहीं हो गया? और भगवान मुरली मनोहर कहीं अंतर्ध्यान तो नहीं हो गए, जिससे तुम्हारी ये दशा हो गई है? हे भाई, इस तुम्हारे चिंतित होने का कारण मुझसे शीघ्र कहिए, क्योंकि तुमको इस प्रकार उदास देखकर मेरा हृदय टूक टूक हुआ जाता है। बोलो जय श्री राधे। इति सुख सागरे प्रथम स्कंदे चतुर्दशो अध्याय संपूर्णम। बोलो जय श्री हरि। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनीष बनाई, श्री सुखदेव जिसे फिर गाई। चैन परीक्षित मुक्ति पाई, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, देव कुंठ सभी दुख तारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे, मेटद पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर। धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाम नित खेने वाली। दुख दारिद्र्य हर लेने वाली, हर नारायण मां मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।